आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं और जगह जगह इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि किस समय कौन सा शुभ कार्य किया जाए। लेकिन दोस्तों, साल में ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको कोई भी कार्य करना हो तो आपको शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, मैं आपके सामने नवरात्रों की ही बात कर रहा हूँ। नवरात्रे शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाते हैं और दोस्तों, इनका महात्म्य जो है वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि क्वार सुदी प्रथमा से नवरात्र का प्रथम व्रत आरंभ हो जाता है। इसी दिन दुर्गा पाठ के लिए कलश की स्थापना भी करते हैं। नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, अष्टमी को हवन किया जाता है तथा नवमी को व्रत पूर्ण संपन्न हो जाते हैं। पूरा नवरात्र व्रत रखने वालों को दशमी में पारण करना चाहिए। कुछ लोग प्रथम और अंतिम दिन व्रत रखते हैं। दोस्तों, नवरात्र भर भजन कीर्तन और जागरण इत्यादि होते हैं। महिषासुर मर्दिनी के चित्र और मूर्तियों की पूजा की जाती है। सभी शक्ति पीठों देवी मंदिरों में दर्शन पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहता है। इसी दिन रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने शक्ति पूजा प्रारंभ की थी। नवरात्र पर राम कथा, रामलीला, रामायण के पाठ इत्यादि होते हैं। नवरात्र में कोई भी शुभ कार्य लोग बिना किसी शुभ तिथि घड़ी तथा मुहूर्त का विचार किए बिना ही संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन देवी की कृपा के दिन माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन पूजा घर में दीवार पर 9 गौरी का चित्र उरेहा जाता है। नीचे चौकी पर दुर्गा जी का चित्र या मूर्ति लाल वस्त्र पर रखकर उसके बगल में तूल या कोई रंगीन कपड़ा और एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है। रंगीन कपड़े पर षोडक मातृका यानी कि षोडश मातृका गौरी के लिए चावल चुटकी से रखे जाते हैं और सफ़ेद कपड़े पर 9 ग्रह के लिए चुटकी चुटकी चावल रखे जाते हैं। गमले और मिट्टी की वेदी पर या पत्तों के दोने में जो बोकर वेदी पर कलश की स्थापना की जाती है, उसमें पैसा, सुपारी, पंचरत्नी डाल मुख पर पंचवत पल्लव रखकर उसके ऊपर सकोरे में चावल रखकर सतिया यानी कि स्वास्तिक बनाया जाता है। लाल कपड़े से बंधा हुआ नारियल स्थापित किया जाता है। वहीं पर एक बड़े सकोरे में 9 दिन तक जलने वाली अखंड ज्योति जलाई जाती है। इसे घी या तिल के तेल में पूरित करते हैं। इसमें भी पैसा और सुपारी डाली जाती है। फूल और घी गुड़ से पूजन किया जाता है। दुर्गा पाठ के साथ साथ नवान रामायण करना तो राम जी की राजगद्दी वाला बड़ा चित्र और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। झंडी पताका लगाया जाता है। माला व फूल से सबको सजाया जाता है। दोस्तों, इसी दिन परम भक्ति पूर्वक सबका आवाहन पूजन करके विविध भांति के मेवा, मिष्ठान, फल आदि का भोग लगाकर धूप दीप कपूर से आरती करके स्वयं या पंडित द्वारा दुर्गा पाठ करवाना होता है। पास के देवी के मंदिर में पूजन सामग्री लेकर देवी के गीत गाते हुए मंदिर को सर्वप्रथम धोया जाता है। लोग देवी गीत भी गाते हैं, बधाई बजवाते हैं। कुमारियों को जलेबी, हलवा, शरबत इत्यादि पिलाया जाता है और खिलाया जाता है। मंदिरों में भी भक्तों की ओर से घी की अखंड ज्योति जलवाई जाती है। काशी में तो 9 देवियों के अलग अलग मंदिर स्थापित हैं, जहां नवरात्र पर भारी भीड़ का आयोजन से समा बंधा रहता है। दोस्तों, रामायण बांचने के पश्चात लोग भोग की आरती की जाती है। सायंकाल में
सखी सहेलियों को बुलाकर देवी के 21 या जितने भी हो सकें उतने गीत भजन गाए जाते हैं। अष्टमी को 9 जोड़ा पूरी हलवा मेवा फल आदि सहित गौरी का पूजन अग्यारी और कन्या भोज कराना चाहिए। नवमी को नए अन्न यानी कि उपज की विविध वस्तुएं बनाकर भोग लगाकर हवन किया जाता है। क्षमा प्रार्थना करके व्रत समापन करते हैं। देवी मंदिरों में भी हरीरा और नारियल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, यह नवरात्र का मैंने आपको महात्म बताया। आपको किसी भी इन दिनों में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ज़मीन जायदाद का सौदा करना है, तो आपको कोई भी नक्षत्र या किसी भी तरह का शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, यह 9 दिन देवी के कृपा मात्र हैं। आपको देवी की कृपा के सहारे यह शुभ काम करने के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, यह वृत्तांत रहा आपको शारदीय नवरात्र का। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत मैं आपको देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। बोलिए जय माता दी, जय माता दी।